Class 8th students, today we will start the remaining part of the chapter conservation of plants and animals. So let's start with the activity. Animal life is also affected by deforestation. And how? How animal life is affected by the deforestation? You know very well, the trees are the shelters of many animals like monkeys and like birds and other animals. तो if we cut the trees, अगर हम जंगलों में पेड़ को काट देंगे तो क्या होगा? इसका डायरेक्ट इफेक्ट उनके हैबिटेट को पड़ेगा, मीन्स उनका जो शेल्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास. तो इन पॉइंट्स को, डिफॉरेस्टेशन का जो इफेक्ट है, इन पॉइंट्स को डिस्कस कीजिए विद योर क्लासमेट्स एंड पॉइंट आउट एज अ लिस्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूझो आर वरी. तो जब डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट के बारे में पहेली और बूझो को समझ में आया तो दे वर वेरी, वो बहुत चिंतित हो गए. दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव. तो वो प्रोफेसर अहमद के पास गए उसके बाद, और उन्होंने पूछा कि कैसे हम फॉरेस्ट को, मतलब पेड़ों को और वाइल्ड लाइफ को, वहाँ रहने वाले जंगली जानवरों को सेव कैसे कर सकते हैं हम. नाउ वन इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ. तो बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है. बायोस्फीयर मीन्स स्पेरिकल पार्ट है अर्थ के सराउंडिंग्स में जहाँ की लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेस करते हैं, मीन्स जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट और एनिमल, और या फिर बायोस्फीयर जो है वो जो लाइफ है ऑर्गेनिज्म की, उनको सपोर्ट करता है. तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल रिफर्स टू ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी रिफर्स टू variety, means variety of organism existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिफर करती है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, जो रहते हैं, और उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप और या फिर उनका रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ. तो दैट इज द बायोस्फीयर एंड बायोडाइवर्सिटी. नाउ प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, बूझो एंड देयर क्लासमेट्स. अब प्रोफेसर अहमद ने ऑर्गेनाइज करा एक विजिट को पहेली और बूझो के लिए और उनके क्लासमेट्स के लिए एक बायोस्फीयर रिजर्व का. ही सेलेक्ट अ प्लेस नेम्ड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. तो उन्होंने एक प्लेस को सेलेक्ट किया जो बायोस्फीयर रिजर्व है. ही नोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स. तो उन्होंने जो प्लेस सेलेक्ट किया दैट वॉज पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, दैट वॉज पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. और वो जानते थे कि यहाँ पर जो एनिमल्स और प्लांट पाए जाते हैं, मीन्स इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं वो उसी तरीके के उनके सिमिलर हैं जैसे कि हिमालयन पीक पर जो पाए जाते हैं, हिमालय की ऊंची चोटियों पर जो पाए जाते हैं, या फिर लोअर वेस्टर्न घाट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, यहाँ के एनिमल्स सिमिलरली उन्हीं की तरीके के हैं. तो प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक. और प्रोफेसर अहमद ने पाया कि, और वो बिलीव करते थे कि जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, मीन्स एनिमल्स और प्लांट, वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट है, ये यूनिक है, ये बिल्कुल अलग है. ही रिक्वेस्ट माधव जी ऑफ फॉरेस्ट एम्प्लॉई टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व. और उन्हें रिक्वेस्ट किया माधव जी से कि, जो कि एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, कि बच्चों को उस रिजर्व के अंदर गाइड करें. ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज. और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो ये प्रिजर्विंग एरियाज़ हैं, ऐसे जो जिनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है और जो सुरक्षित एरियाज़ हैं, तो वो एक हमारे जो नेशनल हेरिटेज है, मीन्स हमारा जो राष्ट्रीय विरासत है, उसके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं. माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट एंड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट agencies also take care of the forest and animals. तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया बच्चों को कि हमारे केवल हमारे ही मतलब हमारे पर्सनल जो इफ़र्ट्स हैं और सोसाइटी के जो इफ़र्ट्स हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो भी फॉरेस्ट की देखभाल करती है और वहाँ के एनिमल्स की देखभाल करती है. तो द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम. और गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रूल बनाए और मेथड्स ऐसे बनाए और पॉलिसीज़ बनाई जिसकी वजह से एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया.
So wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserve, these are the protected area for conservation of plant and animal. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं प्लांट और एनिमल के कंजर्वेशन के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में, जो एरिया में आते हैं वो एनिमल्स और प्लांट, उनके लिए प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. नाउ एक्टिविटी 7.3, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट. तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं तो उनके बारे में पता लगाइए कितने नंबर्स हैं और कितने हो सकते हैं, या आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट या आपके कंट्री में टोटल. तो रिकॉर्ड इन टेबल 7.1. सो यू कैन फिल दिस टेबल, प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन. यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी नेशनल पार्क इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड इन योर स्टेट or in your country, total national park. So similarly you can fill these tables by finding out the national park, wildlife sanctuary and biosphere reserve. Now biosphere reserve. Children along with Professor Ahmed and Madhav ji entered the biosphere reserve area. तो प्रोफेसर अहमद के साथ बच्चे और माधव जी उन्होंने एंटर किया बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में. Madhavji explains that biosphere reserve are the areas meant of conservation of biodiversity. Means जो माधव जी थे उन्होंने एक्सप्लेन किया जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, these are the areas. तो इन एरियाज़ का मतलब है these are the conservation of biodiversity. And biodiversity means variety of animals and plant. तो as you are aware that biodiversity is a variety of plant and animals and microorganism generally found in an area. तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं. एंड दीज आर जनरली फाउंड इन एन एरिया, जिस एरिया में वो पाए जाते हैं. तो द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया. तो बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प करते हैं वहाँ की, उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में और वहाँ के कल्चर को मेंटेन करने में. अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट. तो जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसमें दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज भी आते हैं. द पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमरही. तो जो पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें एक नेशनल पार्क है जो उसका नाम है सतपुरा, दैट इज सतपुरा, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देयर आर नेम्ड बोरी एंड पचमरही. As you can see in the figure 7.1, these are Bori Sanctuary and one is Satpura National Park, you can see here, and this is Pachmarhi. Activity 7.4, list the factor disturbing the biodiversity of your area. तो आपके एरिया के बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स की आप एक लिस्ट बनाइए. एंड सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ मे डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली. तो उनमें से कुछ फैक्टर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं जो कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करती हैं, अननोइंगली दे डिस्टर्ब. तो लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ऐसी एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाइए. एंड हाउ कैन दीज बी चेक्ड. अब इन्हें चेक कैसे कर सकते हैं, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी क्या हो सकती हैं. डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक. तो अपने क्लासमेट्स से या अपने फ्रेंड्स से इसके बारे में डिस्कस कीजिए. तो हाउ वी कैन चेक दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड व्हाट आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर एरियाज़. एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट, और एक ब्रीफ रिपोर्ट लिखिए अपनी नोटबुक में इसके बारे में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा refers to plants, trees, and fauna it refers to animals of particular area. So as the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. तो जो बच्चे जब बायोस्फीयर रिजर्व के का घूम रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया वहाँ की ग्रीन वेल्थ को, फॉरेस्ट की, हरे भरे पेड़ों को देख के उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि वो उन्हें बहुत अच्छी लगी वहाँ की जो हरियाली थी. तो दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट. तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए वहाँ के सागौन के बड़े बड़े पेड़ों को देख के, एंड एनिमल्स को, उस फॉरेस्ट के अंदर वहाँ के एनिमल्स को देख के वो बहुत खुश हुए. सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वॉन्ट्स टू कैच इट. अचानक पहेली ने एक रैबिट को देखा एंड सी वॉन्ट्स टू कैच इट, और उसको पकड़ना चाहती थी. सी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर इट, और वो उसके पीछे दौड़ने लगी. प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर, और प्रोफेसर अहमद ने उसको रोका उसके पीछे दौड़ने से.
ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो अपने ही हैबिटेट में, मीन्स जहाँ जो उनकी रहने की जगह है, अपने ही हैबिटेट में वो बहुत कंफर्ट फील करते हैं और वहाँ बहुत खुश रहते हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम, हमने उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि कुछ एनिमल और प्लांट्स किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं और किसी दूसरे एरिया में नहीं पाए जाते। तो द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। तो ऐसे प्लांट और एनिमल जिस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं तो उनको कहा जाता है फ्लोरा एंड फौना। मीन्स फ्लोरा रिफर टू प्लांट्स एंड फौना रिफर टू एनिमल्स। सॉल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न्स, अर्जुन एटसेट्रा आर द फ्लोरा ऑफ द, एंड दीज आर कॉल्ड द फ्लोरा, एंड चिंकारा, ब्लू बुल, barking deer, चीतल, leopard, wild dog, wolf etc. are the examples of fauna of the पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले फ्लोरा और फोना आप समझ सकते हैं कि सॉल्ट और टीक, मैंगो, जामुन, ये सब पेड़ जो है वो पाए जाते हैं, एंड दीज आर टर्म एज फ्लोरा, एंड चिंकारा, ब्लू बुल एंड बार्किंग डियर, चीतल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ fauna of the Pachmari Biosphere Reserve. You can see here. It is a wild dog of the Pachmari Reserve, and you can see this is the cheetal, and you can see the wolf in the Pachmari Reserve, and leopard, fern, and jamun tree. These are the flora and fauna of the Pachmari Biosphere Reserve.